अगर तुम भी टाइम फ्रेम्स को लेकर कॉन्फ्यूज हो, 5 मिनट में तुमने मार्केट को एक टाइप का देखा और 15 मिनट में एक और टाइप। टाइम फ्रेम्स को लेकर कॉन्फ्यूजन नॉर्मल है। अगर तुम एक बिगिनर हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर तुम्हारा टाइम फ्रेम्स को लेके सारे कॉन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले टाइम फ्रेम्स को लेके कुछ मिथ्स को डिकोड करते हैं जो एक बिगिनर सोचता है। फर्स्ट, हर टाइम फ्रेम में प्राइस डिफरेंट होता है, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट कैंडल्स देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, इस टाइम फ्रेम में बहुत सारे कैंडल्स है, लेकिन इस टाइम फ्रेम में कैंडल्स कम है। सेकेंड, लार्जर टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने से ज्यादा प्रॉफिट होगा, विच इज ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में एक कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम के 4 कैंडल के बराबर होता है। मतलब 15 मिनट में 4 कैंडल मिलकर जो मूव देता है वो मूव 1 आवर टाइम फ्रेम में सिर्फ एक कैंडल देता है। आई होप ये तुम समझ गए होगे। अगर मैं टाइम फ्रेम्स को सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो फिर टाइम फ्रेम होता है एक कैंडल की ड्यूरेशन या फिर प्राइस का ड्यूरेशन। मतलब 1 मिनट का एक कैंडल रिप्रेजेंट करता है प्राइस का 1 मिनट का मूवमेंट, और 5 मिनट का कैंडल रिप्रेजेंट करता है प्राइस का 5 मिनट की मूवमेंट। देखो, शॉर्टर टाइम फ्रेम मतलब 1 मिनट और 5 मिनट में मार्केट फास्ट मूव देता है, और लार्जर टाइम फ्रेम 4 आवर या फिर डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब मान लो तुमने 5 मिनट की टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया और तुम सोच रहे हो कि वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर तुम 4 आवर टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हो तो फिर वो रेजिस्टेंस 5 मिनट के रेजिस्टेंस से स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब लार्जर टाइम फ्रेम में तुम जो ट्रेंड, डिमांड, सप्लाई, लिक्विडिटी जोन्स आइडेंटिफाई करते हो उन्हें तुम्हें ज्यादा प्रायोरिटी देना होगा। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स को जानते हैं जिन्हें प्रो ट्रेडर्स यूज करते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम में 3 इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स आ जाती है, और वो है 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। और लार्जर टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट है 1 आवर, 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम्स। लेकिन कुछ ट्रेडर्स वीकली टाइम फ्रेम को भी यूज करते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम कोई भी टाइम फ्रेम चूज करके ट्रेडिंग करोगे तो फिर मुबारक हो, तुम बहुत जल्द ट्रेडिंग छोड़ने वाले हो। देखो, ट्रेडिंग में ट्रेडर्स के कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं, जैसे स्कैल्पर, इंट्राडे, स्विंग, पोजीशन और इन्वेस्टिंग। हर टाइप्स के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम्स यूज होते हैं। जैसे स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट से 2 मिनट टाइम फ्रेम्स यूज होते हैं। इसीलिए तुम्हें पहले देखना होगा कि तुम किस टाइप के ट्रेडर हो। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूँ तो फिर सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम नहीं, सबसे बेस्ट यूज ऑफ टाइम फ्रेम्स है लार्जर टू शॉर्टर। लार्जर टाइम फ्रेम में तुम्हें ट्रेंड को देखना होगा, डेली बायस बिल्ड करना होगा और की लेवल्स को मार्क करना होगा, और फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम में तुम्हें एंट्री लेना होगा। यही होता है बेस्ट यूज ऑफ टाइम फ्रेम्स इन इंट्राडे ट्रेडिंग। इन दी एंड कोई भी टाइम फ्रेम ब्लाइंडली यूज नहीं करना। पहले तुम किस टाइप के ट्रेडर हो उसे आइडेंटिफाई करो और फिर तुम्हारे हिसाब से टाइम फ्रेम यूज करो, और हमेशा लार्जर टाइम फ्रेम में अपना डेली बायस बिल्ड करो, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो और की लेवल्स को मार्क करो। डेली बायस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं डेली बायस और टाइम फ्रेम को कंबाइन करके एक वीडियो बनाऊं जिससे तुम अपना ट्रेड का डायरेक्शन बिल्ड कर सकते हो, तो फिर कमेंट में ज़रूर बताना और मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना फॉर द एल्गोरिदम, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, कीप ग्राइंडिंग एंड राइज लाइक ए फीनिक्स।